उधर खबर है कि तुर्की की सेना ने उत्तरी सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के एक बड़े कमांडर को मार दिया है। तुर्की अपनी सीमा के आसपास कुर्द लड़ाकों के सफाये में लगा हुआ है और वो कभी उत्तरी इराक में घुसकर बम बरसाता है तो कभी उत्तरी सीरिया में हमला कर देता है। पिछले कुछ महीनों में तो उसने उत्तरी इराक में इतनी एयर स्ट्राइक की कि इराक से उसके रिश्ते ही बिगड़ गए, जिसके बाद उसके निशाने पर आया सीरिया। खबर है कि तुर्की की सेना ने वहां भी कुर्द लड़ाकों का पीछा नहीं छोड़ा और उसने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों को खत्म करने का ऑपरेशन तेज कर दिया। यही नहीं, खबर है कि इस बार उसे वहां बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि तुर्की के उत्तरी सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन में कुर्द लड़ाकों के कमांडर कायस बेहरोज सुलैवा को मार गिराया गया। सुलैवा 2013 में पीकेके का हिस्सा बना था और उत्तरी इराक के सिंजर कस्बे और उत्तरी सीरिया में सक्रिय था। ये वो इलाके हैं जहां तुर्की लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। उत्तरी इराक में तुर्की की सेना के हमले की तस्वीरें तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है और अब उसकी नजर उत्तरी सीरिया पर है। वैसे इस इलाके में तुर्की पहले भी कुर्द लड़ाकों को मार चुका है, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच उसने अपना प्लान ऑफ एक्शन बदला है। अब वो तुर्की के अंदर और आसपास हर जगह कुर्द लड़ाकों का सफाया कर रहा है, वो भी डबल स्पीड से, क्योंकि उसे मालूम है कि बदले हुए हालात में अमेरिका या फिर नेटो में शामिल दूसरे देश रोक टोक नहीं कर पाएंगे। उधर रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों को मार गिराया। रूस के मुताबिक डोनेस्क के लेमान शहर में अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे और जैसे ही इसकी खबर रूसी सेना को लगी, उसके लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जहां न सिर्फ सैकड़ों सैनिक मौजूद थे बल्कि भारी हथियार और गोला बारूद भी रखा हुआ था। रूस ने दावा किया कि उसके इसी हमले में अमेरिका और ब्रिटेन के कई सैनिक मारे गए। रूस के इस दावे में अगर सच्चाई है तो फिर ये पहली बार होगा जब अमेरिका और ब्रिटेन की जंग में सीधी एंट्री होगी, क्योंकि अब तक उन्होंने यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई तो की, लेकिन जंग लड़ने के लिए कभी सैनिक नहीं भेजे। लेकिन रूस ने दावा किया कि सिर्फ डोनेस्क के लेमान में ही 100 से ज्यादा विदेशी लड़ाके यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। रूस के मुताबिक इनमें 40 सैनिक अमेरिका और ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने लेमान शहर को रूस के हाथ से छीनने में जेलेंस्की की फौज की मदद की थी, क्योंकि पिछले महीने ही डोनेस्क के इस अहम शहर पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया था। लेमान में रूस के हथियारों का बड़ा भंडार था जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया था। साथ ही उसके सैनिकों पर ऐसा खतरनाक हमला बोला कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। माना जा रहा है कि तभी से लेमान शहर रूस की आंखों में खटक रहा था और वहां की हार का बदला लेने के लिए ही उसके लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। हालांकि रूस के इस दावे पर दोनों देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में शराब के नशे में धुत कुछ लड़कों ने स्टंट करने के चक्कर में एक आदमी की जान ले ली, जबकि 2 लोग घायल हो गए। एक रोज पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त एक तेज रफ्तार कार शराब की दुकान के पास खड़े कुछ लोगों को टक्कर मारती दिखी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सफेद रंग की एक कार तेजी से दुकान की तरफ आती दिखी। तभी स्टंट दिखाने के लिए कार चला रहे लड़के ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिसके बाद कार का पिछला हिस्सा तेजी से घूमते हुए वहां खड़े आदमी से टकरा गया, जबकि उसका अगला हिस्सा दुकान से भिड़ गया। इस दौरान वहां कई और लोग भी मौजूद थे जो इस स्टंट की वजह से घायल हो गए, जिनमें एक की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने स्टंट कर रहे 7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि इस घटना में 10 से 12 लड़के शामिल थे और सभी शराब के नशे में धुत थे।